ठाकुर नाराज नहीं है, मोदी योगी का ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग नाराज है, बाबा से बहुत ज्यादा है। सर लैपटॉप की जो बात थी, लैपटॉप जब 5 साल रहे योगी जी तो क्यों नहीं बांटे? 5 सालों तक क्यों नहीं बांटे? जब चुनावी मौका आया तभी लैपटॉप बांटने के लिए लिस्ट आई। यार बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुलना है, खुलेगा। आप तो इसलिए घूम रहे हो कि आपको बीजेपी अभी पीछे रुपए दे रही है। आप तो बीजेपी खाली है, जेब खाली है हमारी, जेब खाली आपकी नहीं होगी। ब्राह्मण वर्ग नाराज क्यों है इस बार? मैं देवेंद्र सिंह ठाकुर। आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण है? ठाकुर में चलिए, ठाकुर भी नाराज है। ठाकुर नाराज नहीं है, मोदी योगी का अखिलेश को मुख्यमंत्री यादवों को निभाते थे, जाति पाति के नहीं। मुसलमान यादव ठाकुर काटो खून एक भी है। वो मंदिर में पूजा करता, झूठ कहता है। अखिलेश ने लैपटॉप बांटे, यादवों को दिए, हर जाति को बांटे, कोई जाति भी होए, पंडित होए, कोई जाति होए, सबको ब्राह्मण तो पढ़ाए हम। तो लैपटॉप स्मार्टफोन तो ये भाजपा के योगी जी ने भी बांटे हैं। झूठ कह रहा है, खाली नहीं बांटे। एक चीज बांटी, नमक बांट दिया, मुंह में डल और नून बांट रहा हूँ, कांच बांट दे, सब्जी उसमें करवाती, अपनी फोटो लगा दे। नून के साथ रिफाइंड आटा चावल ये भी तो दिया जा रहा है। चावल 5 किलो मिलता है, उनमें क्या हो जाएगा? हमारे 5 बच्चे, तो 1 यूनिट के हिसाब से 25 किलो के हिसाब से मिल रहा होगा ना? 1 यूनिट दे 5, पूरे महीने 5 किलो, 5 बच्चे 7 आदमी, मियाँ बीवी हम भी। और 1 महीना तक चलाना तो महीना में आप चलाइए। आप झूठ बोल रहे, मीडिया झूठ क्यों कह रही? सरकार नहीं, मैं झूठ नहीं बोला। सरकार कितने दिनों के अंतराल में वापस से राशन देती है? राशन देती है कितने दिनों के अंतराल में देती है? 15 दिन, महीना देते हैं। हम तो खरीदे कितने बच्चे से कितने खाते ले बिला घूमत, फिर वो क्या खवाएं? गाय खवाए नहीं काट कर, गाय जो काट ले तो उसमें पुलिस लगाई, जेल जाओ। इस सरकार को नहीं मैं चाहता हूँ। आप सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते, पूरे बहुमत से अखिलेश आएंगी, कोई जाति बिरादरी इसमें नहीं है। अच्छा, अखिलेश सरकार में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था? सब बहुत बढ़िया काम किया। डीजल मद्दा था, गैस सिलेंडर बढ़िया, गैस हमको मोदी ने दिया, गैस सिलेंडर ले आए। अब 1000 रुपया मेरे हमने खपड़ी मत दो, भरा काम लाओ। हम रुपया का पियाए, रुपया मात्र 1000 नहीं, क्या करें हम? क्या करें भैया, जब मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे मेरे गिराए भैया, आप उसके अंदर सिलेंडर मार दो, 200 रुपये बड़ी पट्टी गिराए, तो बाबा मुड़ गई। वो समझ में आए? ये तो मोदी के पास नरवा मर गए, तो के पास है ना, साला सिलेंडर बांटा होता ना हमारी बीवी में। मोदी। हाँ, युवा वर्ग कौन कौन है जो सरकारी नौकरी, आर्मी, पुलिस इनके लिए तैयारी कर रहा है? इधर आ जाए, हम इधर भी बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे भी हैं, इनकी शिक्षा के बारे में भी हम बात करते हैं। आप इधर आइए। चलिए, हम इधर आते हैं। आप क्या करते हैं फिलहाल? मैं तो काश्तकारी करता हूँ। काश्तकारी। आप क्या करते हैं? आप अभी तो आपका शायद बोर्ड भी नहीं बना होगा, 18 से छोटे हैं, तो अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर में बड़ी भैया बात हमें कराई। स्कूल की क्या हालत है? स्कूल की हालत बहुत खराब है। स्कूल बंद चल रहा है, अभी खुला है 10 दिन हुए। लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल है। यहाँ सरकारी स्कूल भी आसपास कोई नहीं, कक्षा 5 के अलावा नहीं है। प्राइमरी सेक्शन है, तो प्राइमरी सेक्शन का क्या स्थिति है? भैया जो वही स्थिति है कि मास्टर लोग आओ तो खाली है बस। ये लड़का बच्चे में खिचड़ी मास्टर रात जाता, मिड डे मील बच्चे लोग पहले खिचड़ी मास्टर लाते हैं, उनको क्यों नहीं करते? तो ये सरकार तो खाली कोरोना की सुरक्षा से बच्चे बचे रहे, इस वजह से स्कूल बंद किए गए। ये कदम ठीक नहीं था क्या? ये मतलब बच्चों को आप इस महामारी में डालना चाहते हैं? कौन कास्ट है? उनको पढ़ाया लिखाया जाए, जैसे गाय छुट्टी घूम रही हैं उसी तरीके से बच्चे भी आवारा हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन। यहाँ ऑनलाइन की कुछ सुविधा है क्या? कुछ नहीं है। मैं समझिया भैया जाए, हमने जब भाजपा की सरकार में कई भर्ती देखी, हमने 20,000 रुपया खर्च कर दो, केवल फार्म भर गया। 400 रुपया जा रहे सरकारी फीस, पुलिस की नौकरी है जो 400 रुपया ले रही, 50 रुपया फार्म ऑनलाइन, कुल मिला के 500 रुपया खर्चा आ जाता। पेपर दिया, कोई भर्ती नहीं, कोई एजेंट नहीं। कह रहे पेपर आउट, पेपर दे के उसका कोई एजेंट आता ही नहीं। भर्तियाँ कितनी निकली है? भर्तियाँ तो निकल रही है, नौकरी कोई नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही है। तब तक हो जाएंगे ओवर, तब तक हो जाएंगे ओवर।
कोई भर्ती निकल नहीं रही। अच्छा, जो अगर आज फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं उनके भी रेट बढ़े हैं क्या पहले की अपेक्षा? नहीं वो महंगे हुए हैं? हाँ सब ऑटोमेटिक मांगेंगे भैया। समाजवादी पार्टी ने तो शिक्षक भर्ती पर भी कुछ बयान दिया है। यहाँ बीएड किया हुआ कौन है? बीएड एमए आप हैं, हम आपके पास आते हैं। शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है। शिक्षकों की भर्ती तो 2011 में निकली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन लोगों ने जो अपना भर्ती निकाली था उस पर कुछ पद भरे भी थे, लेकिन उसके बाद में तब तक सरकार चली गई। अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उन्होंने दोबारा 72,825 पद निकाले। उसके बाद में क्या हुआ कि उस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बच्चे लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ उसमें से अधिकांश तो ओवरेज हो चुके हैं। अब दोबारा में जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अगर सरकार चाहे तो उन पदों पे भर्ती कर सकती है, हम उनको छूट प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि उसको समाजवादी पार्टी के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाना था। उनसे अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए सारा ठिकरा स्टूडेंट पे फोड़ दिया गया, तो वो बच्चे ओवरेज भी हो गए और नौकरी भी नहीं पाए। अब हम लोगों ने कई बार धरना भी दिया, लखनऊ में कई धरना दिए, जंतर मंतर लखनऊ में भी धरना दिया। तो वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम कहे जाते हैं और स्टोर मंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे धरने में बैठ करके ये सबको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनवाओ और हम आपको पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही आपको ज्वाइनिंग देंगे, आपकी भर्ती लीगल है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग भटकते रहे। हम लोगों से कह दिया गया मुख्यमंत्री कार्यालय में कि आपकी वो मीटिंग चल रही है, आपकी फाइल वहां पे पहुंचा दी गई है, अब आपके पद भर दिए जाएंगे। अभी लास्ट में 6 महीना पहले जब हम लोग दोबारा वहां पे पूछने पहुंचे तो वहां से आदेश दे दिया गया कि आपका कोई मामला ही नहीं चल रहा है, वो सब समाप्त किया जा चुका है, कि ये कोई पद नहीं भरे जाने तो भर्तियां भी नहीं हुई थी, वो भर्तियां भी नहीं हुई। उसमें से केवल 90 स्टूडेंट नौकरी पा चुके थे। हम लोग एक काउंसलिंग भी करा चुके थे, ज्वाइनिंग होनी थी केवल। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 90 से 105 अंक जिन बच्चों के उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाए। हम लोग उसके लिए पात्र थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब दोबारा आई तो हम लोगों ने अखिलेश जी से भी कई बार मिले, राम गोपाल जी से भी मिले, और हम लोगों ने लिखित में आश्वासन मांगा उनसे कि अगर हमारा मुद्दा मैनिफेस्टो में रखा जाएगा और हम लोग आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल हम लोगों को लाठी के अलावा दिया कुछ भी नहीं है। हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनके कंधे आज भी चोटिल हैं। और अब दोबारा में जब अभी अखिलेश जी ने अपना जी न्यूज़ में इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद में बीएड टेट 2011 का संपूर्ण समायोजन होगा, जिससे शिक्षा मित्रों का हुआ था। और जो शेष शिक्षा मित्र बचे हुए हैं उनको भी हम जो बचे हुए हैं उनको भी जो तरीका है उसके अनुसार उनको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ठगा है। चाहे रोजगार की बात की जाए, हम लोगों के साथ धोखा किया, और कई भर्तियां निकाली। टीटी की परीक्षा इन्होंने 2 बार कराई और दोनों बार पेपर आउट हो गया। यहाँ तक कि ये बात है, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों की सरकार कही जाती भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने क्या किया कि जो 2017 में टीईटी का पेपर हुआ था, तो अभी लेटेस्ट में 2021 में पेपर इन्होंने टीईटी का कराया है। 80 क्वेश्चंस 2017 के ही उठा के रख दिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, और जो गरीब वर्ग की जनता है इनको कोई भी लाभ देना नहीं चाहते हैं। अपने लोगों की लाभ आपने जो बोला है, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात फैली थी, अफवाह थी या नहीं थी मुझे भी नहीं पता है, कि यादव सरकार में यादव ही भर्ती थे। हर एक पोस्ट, हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में यादव थे। सच है? बिल्कुल गलत है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है, पीसीएस के एग्जाम हुए हैं, उसमें 40 में से 38 7th क्लास के लोग हैं। इन 5 सालों में यादव तबके के जो सरकारी अफसर है उन्हें परेशान किया गया, किसी और कास्ट को ऊपर उठाने की कोशिश की गई? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय वर्ग को उठाया गया है। उनमें से वो क्षत्रिय वर्ग सभी नहीं है, वो हैं जो उनके पीछे पीछे घूमते हैं। वरना क्षत्रिय वर्ग तो हमारे क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे हैं जो सभी के साथ मिलकर के चलते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन योगी जी ने परेशानी के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण वर्ग नाराज है क्या इस बार भाजपा से? ब्राह्मण वर्ग नाराज है? बिल्कुल है। ब्राह्मण कोई है? आ जाइए आप, हम चलते हैं जी। 12 मऊ से आए हैं? 12 मऊ से। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है राम प्रकाश। राम प्रकाश जी ठाकुर, पंडित? नहीं, ब्राह्मण है। पंडित ब्राह्मण है। ब्राह्मण वर्ग नाराज है? नाराज बाबा से? बाबा से बहुत ज्यादा है। पत्रकार साहब, हम आपको बता रहे हैं, योगी जी ने सब ब्राह्मण जो अच्छे अच्छे थे वो सब मरवा दिए, एक नहीं रखा उत्तर प्रदेश। तो योगी जी को तो बाजा बज चुका। बाजपुर तहसील में एक वोट भाजपा का नहीं निकला, हमको आपको बता दें। लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात हो रही थी, आपने कुछ बीच में बोला था, तो अब आप अपना नाम बताइए, एक परिचय दे दीजिए और क्या बात थी वो? हमारा नाम अभिषेक मिश्रा है।
सर लैपटॉप की जो बात थी, लैपटॉप जब 5 सालें रहे योगी जी तो क्यों नहीं बांटे? 5 सालों तक क्यों नहीं बांटे? जब चुनावी मौका आया तभी लैपटॉप बांटने के लिए लिस्ट आई। और फिर विद्यालयों में जितनी लिस्टें आई हैं उसमें से कितने लैपटॉप बांटे गए, इसका आकलन किया जाए। हमारा मत ये है कि मैं इस सरकार में सिर्फ कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। कि जितना भी है कि झूठ अगर कहा जाए कि झूठ बोलने के लिए अगर किसी को झूठ बोलना हो तो बीजेपी सरकार के नेताओं को बुला लीजिए और उनसे झूठ बुलवा लीजिए। इतना झूठ बोलने वाला कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में पैदा ही नहीं हुआ है जितना बीजेपी सरकार के नेता झूठ बोलते हैं। बड़ा नेता है तो बड़ी झूठ, छोटा नेता है तो कम झूठ, मतलब इस तरीके से सिर्फ झूठ ही झूठ है, बाकी कुछ उसमें है ही नहीं। कन्याओं के बारे में बात करते हैं। इसमें इस गांव में कितना रेशियो है लड़के और लड़कियों में? लड़के मतलब लड़कियां 20-25 रेशियो, लड़कियां भी हैं इस गांव में, लड़कियां हैं। स्टूडेंट होंगी, पढ़ने वाली होंगी, पढ़ने वाली भी हैं, ग्रेजुएटेड भी है। समाजवादी पार्टी ने एक वादा किया है कि केजी से लेकर, मतलब बच्चा जब चलना सीखता है उसका स्कूल सबसे पहले प्राथमिकता वहीं से उन्हें मिलना शुरू होती है, घर के बाद केजी से लेकर स्नातक तक मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। आप बताइए ये वादा संभव है क्या? वादा बीजेपी जो भी करे एक भी संभव नहीं हुआ। ये संभव कहाँ से होगा? ये समाजवादी ने किया है, समाजवादी ने किया है। बीजेपी ने जो भी वादे किए कुछ नहीं संभव हुए। समाजवादी के वादे सभी संभव हुए। समाजवादी जब फिर भी आएगी तो पीछे जो चीजें छुटी हुई हैं उनको दोबारा समाजवादी सही करेगी। हमारे यहाँ तो सरकार पूर्ण बहुमत से अखिलेश की बनने जा रही है। यहाँ बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुलना है। आप तो इसलिए घूम रहे हो कि आपको बीजेपी अभी पीछे रुपए दे रही है। आप तो बीजेपी खाली है, जेब खाली है हमारी। जेब खाली आपकी नहीं होगी। आपको बीजेपी को मीडिया ने खरीद लिया है। मीडिया को बीजेपी वाले रुपए दे रहे हैं, इसलिए मीडिया वाले लिए ये लाउड स्पीकर घूम रहे हैं। हमारे यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलना है। हमारे क्षेत्र में पूर्ण बहुमत से अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभी हम इस बहस को और आगे रखेंगे। आप बताइए, बिजली की व्यवस्था 18 से 20 घंटे कई गांव में चल रही है, इसी क्षेत्र में क्यों नहीं है? इससे पहले किसने बताया कि यहाँ 2-4 घंटे मुश्किल से बिजली चल रही है, इस क्षेत्र में ऐसा क्यों है? हर जगह हमारे यहाँ कहीं खंभा टूट जाते, कहीं उनकी व्यवस्था नहीं, फोन करें तो कोई उठाता नहीं। इस सरकार में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक शिक्षा को लेकर भी सवाल है कि टेट, बीएड और ये एनडीए, यूपीएससी, यूपीपीएससी, इनकी जो कोचिंग करने वाले छात्र होते हैं उन्हें मुफ्त में कोचिंग दिलाई जाएगी। आसपास में कोचिंग सेंटर है? सबसे पहला सवाल ये है, आप जाते रहते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर है इस क्षेत्र में आसपास में? नहीं, यहाँ एक भी कोचिंग सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले तो कोचिंग सेंटर बनने चाहिए, कोचिंग अगर शिक्षा फ्री देनी है। बिल्कुल। तो ये किस तरह संभव हो सकता है? अब ये संभव है, इनको प्रत्येक जिले में और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे या फिर ब्लॉक स्तर पे एक बड़ी कोचिंग का निर्माण करना चाहिए। और उसमें भी जो ब्लॉक स्तर की बात आएगी तो उसमें हमारी जो ग्रामीण जनता जिसके पास धन का अभाव है वही आती है, क्योंकि बड़े बड़े घरों के लड़के तो इलाहाबाद और राजस्थान निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ये पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर फीस भी वहन कर देंगे तो कमरे का किराया नहीं दे पाएंगे और इसके बाद में कोचिंग में तो फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद वो कोचिंग से निकाल देंगे, तो उसका नतीजा बेकार है। स्कूल यहाँ कितनी दूर है? जो ये आपके तो वैकेंसी नहीं निकल रही, बेरोजगार तो बच्चे वैसे भी घूम रहे हैं। बच्चे लड़के या लड़कियाँ कितनी दूर जाते हैं स्कूल में? स्कूल कहाँ है? यहाँ से स्कूल लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी पर है बड़े बच्चों का। प्राइवेट है तो सरकारी कोई स्कूल नहीं है। और हमारे गांव में जो स्कूल है उसमें कीचड़ है ना, गली में मास्टर लोग नहीं पहुंच पाते, तो बच्चे कैसे पहुंचे वहाँ? डिग्री कॉलेज कितनी दूर है यहाँ से? 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर दूर है डिग्री कॉलेज। तो आने जाने का साधन क्या रहता है यहाँ पर? साइकिल द्वारा अपने चलते हैं। आप साइकिल से? तो साइकिल से तो बड़ी 7-8 किलोमीटर लड़कियों को जाना थोड़ा 15-20 किलोमीटर बड़ी दिक्कत होती है। तो सर दिक्कत तो बताओ, साइकिल से लड़कियां जाएं 10-15-20 किलोमीटर आना जाना, तो उनको तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये कैसे? इसमें भाजपा ने सबसे बड़ा एक वादा किया है जो पूरा अगर हुआ तो उसके लिए इस क्षेत्र में
कन्याओं को, स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। उन्होंने स्कूटी मुफ्त में देने का वादा किया है। वो कुछ नहीं करेंगे। बच्चे जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो गया है, भाजपा ने कहा। शिक्षा तो पीढ़ी भाजपा नहीं है। देखिए, जो अखिलेश जी ने, समाजवादी ने वादा किया वो अपना पूरा निभाया। 5 साल में जो गरीब जनता के हम मौर्य साहब ना जी, हम यादव नहीं, हम मौर्य हैं ना। मौर्य जी हैं। हाँ। तो आप इसी गांव से हैं या किसी आसपास के नहीं, गांव हम से? इसी गांव के रहने वाले हैं ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, जो हमारे स्वामी दयाल बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बड़े बैठे हुए हैं, उन्होंने उनके केशव प्रसाद मौर्य जी। हाँ, हमारी भी नहीं सुन रहे हम लोगों की, अपने जात वाले की तो मोदी जी सुन रहे खूब। भाजपा केशव मौर्य जी की सुन रही है? सबसे बड़ा सवाल, भाजपा केशव प्रसाद मौर्य जी की सुन रही है क्या? नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है। अभी तो हमें तो क्या है, हम दिया चुना समझ खूब मालूम है। वहाँ बैठे विधानसभा में उनकी मान रहे, तो क्यों भाई मदद कर रहे भाजपा की? उनकी नहीं सुन रहे साहब। अच्छा, एक और सवाल ये है, डबल इंजन की सरकार है ये? सवाल है, डबल इंजन की सरकार है, किस तरह से कहना वो चाहते फेल हो हैं? गई डबल इंजन की सरकार, अब सिंगल इंजन की सरकार चलना चाहती क्षेत्र डबल में, इंजन की सरकार चलेगी। किस तरह से है? डबल इंजन की सब विधि से फेल है, उसका इंजन ही खराब हो गया बिल्कुल। क्यों कह रहे हैं? ऊपर भी भाजपा है, नीचे भी भाजपा है। मोदी और योगी। हाँ, इसीलिए डबल इंजन कह रहे हैं। तो दोनों फेल होंगे। समीकरण क्या है? उत्तर प्रदेश मोदी जी चला रहे हैं या योगी जी चला रहे हैं? नहीं, मोदी जी चला रहे हैं, योगी जी क्या चला रहे हैं उसमें? योगी तो महात्मा है। और भाई साहब, आदमी को जब कोई किराए में मकान नहीं देता है, हम लोगों ने सरकार उत्तर प्रदेश जनता ने सौंप दी, क्या चलाएगा वो? ना योगी के बच्चा, ना मोदी के बच्चा, भाई हमारा दर्द को आ जा नहीं। जब कोई किराए पे मकान नहीं, जब हमारे जिसके बच्चे होते हैं वो बच्चे का दर्द भी जानता है। 1500-1800 की DAP लेके आलू में गेहूं में बोई है, 1800 की लाइन में खड़े रहे, सवेरे 5 बजे जाना पड़ता था हरपालपुर, तब वहाँ एक बोरी मिलती थी, एक आधार कार्ड, मौर्य जी हैं, सारे दिन खड़े वोट रहते थे। नहीं देंगे, वोट समाजवादी को हम जिताएंगे, समाजवादी को वोट देंगे साइकिल पर। डीएपी की 2 बोरियां, यूरिया की 1 बोरी किसानों को दी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा वादा किया है। अखिलेश यादव जो कहते अगर भाजपा कहती है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? अभी शायद ये काला रंग के अमित शाह छोड़े हैं, पीले रंग के योगी जी आए हैं, सफेद रंग के मोदी जी आए हैं। समाजवादी पार्टी भी तो डबल इंजन है। दोनों लोग सलाह करके जो काम करेंगे, सलाह करके करेंगे। अखिलेश भैया का सर्वोपरि रहेगा और साथ में वो दोनों लोग सलाह करके जो काम करेंगे सर एक सलाह से करेंगे। वो सब एक नीति के साथ होगा। भाजपा डबल इंजन में फेल हुई है, समाजवादी सक्सेस रहेगी, ये किस तरह से आप कह रहे हैं? मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता, किसानों को मार देता, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है।